नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं। इस वक्त मौसम सर्द हो चला है, सर्दी बढ़ रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में हलचल और सरगर्मियां उतनी तेजी से बढ़ रही हैं। वजह है कुछ मुद्दे इस अंदाज में गरमाए हैं जिन पर पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बहस देखने को मिलती है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर अब जमीन पर आंदोलन खड़े कर रही है। इसी आंदोलन के मंच पर कुछ सवालों के जवाब दिए गए और कुछ जवाबों से बड़े सवाल भी जन्मे हैं, और यही है आज का मुद्दा जो इस वक्त गर्म है। बिलासपुर में बीजेपी के महतारी ओंकार रैली हुई। इस रैली में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची। कांग्रेस पर वार किए। 3 किलोमीटर लंबे रोड शो और भव्य स्वागत के बाद जैसे ही स्मृति मंच पर पहुंची तो केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक एक एक कर अपनी बात रखना शुरू की। केंद्र के काम गिनाए, राज्य सरकार पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा, प्रदेश की जनता को लूटा जा रहा है, जनता के साथ वायदा खिलाफी हो रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने बिलासपुर जोन को 24,000 करोड़ दिए हैं, ये भी बताया। विकास कार्य किए जा रहे हैं, जो कुछ भी यहां दिख रहा है वो केंद्र की वजह से है। और मुद्दा गर्म है में दोनों पक्षों को सुनना और उनके तर्कों को जानना बहुत जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो बड़े समर्थ नेता हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से संचार प्रमुख छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सुशील आनंद शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नवीन मार्कंडेय साहब हैं, जो आप अपनी बात को इस मंच के ऊपर रखेंगे, जिन्होंने आज एक बड़ा प्रदर्शन और एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन मैं इसको कहूंगा बिलासपुर में किया है। हमारे साथ में जो दोनों गेस्ट हैं उनसे हम चर्चा करें, लेकिन किन विषयों के ऊपर जवाब आया और किन जवाबों पर सवाल उठे वो भी आपको दिखाते चल रहे हैं और उस पर आप दोनों के रिएक्शन लेंगे। स्मृति ईरानी ने कहा है कि हम घर में घुसकर वार करते हैं। सुनिए पहले, इस पर फिर आप दोनों की राय जाएं। कि हम वो हैं जो साधारण परिवार में जन्मे हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता हैं। दुश्मन को दूर से नहीं ललकारते, घर में घुसकर वार करते हैं। तो ये कटाक्ष था या जवाब था, ये पूछते हैं सुशील जी। हम दूर से नहीं ललकारते, घर में घुसकर वार करते हैं, ऐसा माना जा रहा है कि क्या जो पत्राचार जिस पर बीजेपी कटाक्ष करती है, वार करती है, इसी पर स्मृति ईरानी जी ने अपनी बात रखी? दरअसल स्मृति ईरानी जी भारतीय जनता पार्टी की बड़बोली नेता हैं, लेकिन बड़बोलेपन में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने माना कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए बेगाना है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को अपना नहीं मानती। स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ को अपना नहीं मानती। वो भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का घर मानती है, जो हकीकत है। छत्तीसगढ़ के दुलरवा बेटा है भूपेश बघेल। उन्होंने कहा, बी फॉर बिलासपुर, सी फॉर छत्तीसगढ़, हम घर में घुसकर वार करते हैं। अरे भाई, छत्तीसगढ़ की जनता इतनी समर्थ है कि आपके जैसे बड़बड़े लोगों को औकात दिखाए। कहाँ गई आपका साहस? अरे महतारी हुंकार रैली निकाल रही थी आप, तो क्यों चुप रही आप महंगाई के बारे में? एक शब्द तो बोलना था। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बड़ा बड़ा सिलेंडर लेके आपने आंदोलन किया था जी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आकर आपने सब्जियों की माला पहनी थी। महंगाई में क्यों चुप रही? आज आप महिला अपराध की बात करती हैं। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के प्रति अपराधों में 62% की कमी आई है। छत्तीसगढ़ महिलाओं के लिए आपके गुजरात से ज्यादा सुरक्षित शहर माना जाता है रायपुर आज महिलाओं के रहने के लिए। आप किस नैतिकता के आधार पर यहाँ पे रैली निकालने आए जी? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जो उन्होंने छत्तीसगढ़ में आकर छत्तीसगढ़ आज उन्होंने स्वीकार किया कि छत्तीसगढ़ की वो बेगानी है। छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी अपना नहीं मानती है, तभी उन्होंने कहा घर। चलिए, आपकी बात का मैं उत्तर भी ले लूं, फिर एक और बयान आपको सुनवाऊंगा, एक और हिस्सा सुनवाऊंगा, उस पर आपका उत्तर भी लूंगा। नवीन मार्कंडेय साहब, स्वीकार किया उन्होंने छत्तीसगढ़ को वो नहीं जानती जी
देखिए, छत्तीसगढ़ को जानती है, पहचानती है, इसीलिए वो दर्द उनके जहन से छलका है कि यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के घर में जो माँ बेटियों की जो आबरू लूटा जाता है, उसको अपमानित किया जाता है, उनको तिरस्कार किया जाता है, उनका रोजगार छीना जाता है और जिस तरह से उनको दबाने की कोशिश जो है भूपेश बघेल की सरकार ने किया है और उनके रोजगार छीने हैं और उसको जो उसके ऊपर जो हो रहे अत्याचार और जो उसके ऊपर जो अपराध बढ़े हैं उस पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है भूपेश बघेल जी का। इसलिए उसने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और महतारी की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर ऐसे ही चलते रहे तो हम उनके घर में घुस के मारेंगे कि मतलब यही है कि हम आने वाला समय में ऐसे कांग्रेस के सरकार को सबक सिखाएंगे। और महतारी ने आज हुंकार अगर भरी है तो आने वाला 2023 में आप देख लीजिएगा कि कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार जो है उसको हम उखाड़ फेंकेंगे। ये हमारी भावना थी। हम इनके तरह से हम जो है अपराध की तुलना यूपी और अन्य स्टेट से करता है। मैं पूछता हूं छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार को, क्या अगर दूसरे स्टेट से अगर कम अगर यहां अपराध होती है महिलाओं के ऊपर तो क्या ये खुशियां मनाएंगे? क्या उस अपराध को रोकने का इनकी कोई सामर्थ्य नहीं है? आपकी बात का मैं उत्तर भी लूंगा, क्या कर्तव्य नहीं है क्या? आपकी बात का मैं उत्तर लूंगा, लेकिन आपको भी याद दिला दूं कि हमने आप ही के नेत्री ने जो मंच पर कहा है वो सब हम टुकड़ों में आपको दिखा रहे हैं और हर चीज के ऊपर आपके रिएक्शन लेना चाहते हैं। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा है कि कोरोना काल में मोदी जब घर घर तमाम चीजों को दवाओं को पहुंचा रहे थे तब कांग्रेस जो है घर घर जाकर दारू पहुंचा रही थी। इस पर भी आप एक बयान सुन लीजिए, फिर आपकी प्रतिक्रिया लेते हैं। विपदा की घड़ी में मोदी अनाज पहुंचा रहे थे और कांग्रेस वाले घर घर दारू लेकर जा रहे थे। एक तरफ जीवन का सामान बांटा जा रहा था। सुशील जी, कटाक्ष किया है एक बार फिर से घर घर दारू पहुंचाने पर। जी, स्मृति ईरानी जी स्मृति लोक का शिकार हो गई है। जब देश की जनता कोरोना में मर रही थी तो मोदी जी अपने सरकारी आवास में मुंह छुपाए हुए बैठे थे। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जो 7 राज्यों से घिरा हुआ था। मजदूर भाई हमारे पैदल आ रहे थे महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र से, उड़ीसा से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से। इसी छत्तीसगढ़ ने उन सारे मजदूर भाइयों को इन्हीं भूपेश बघेल ने रोटी, कपड़ा, खाना पीना सामग्री, यहाँ तक कि चप्पल और उनके राज्यों तक पहुंचाने की व्यवस्था कराई। ये वही छत्तीसगढ़ है जिसने स्मृति ईरानी जी के प्रवासी प्रदेश उत्तर प्रदेश तक को ऑक्सीजन दिया। ये वही छत्तीसगढ़ है जिसने देश की जनता को सहारा दिया। ये वही छत्तीसगढ़ है जिसने 25 लाख से अधिक लोगों को मनरेगा में एक दिन में काम दिया, जिस मनरेगा का मोदी जी ने मखौल उड़ाया था। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि कोरोना काल में जब हजारों लाशें गंगा में बह गई थी तब उसके बाद कहां छुपे हुए थे नरेंद्र मोदी? नहीं, देखिए मैं पुनीत जी मैं कहूंगा कि आप जब आपदा काल था उस समय मोदी जी ने सबको 5 किलो चावल एक्स्ट्रा देने की बात कहे और यहां दिए भी, लेकिन भूपेश सरकार ने गरीबों के पेट में लात मारे, उनको 5-5 किलो चावल पूरा यूनिट। टोंकार रैली में स्मृति ईरानी ने मंच पर काफी मुद्दों के ऊपर अपनी बात रखी, सीधे तौर पर सरकार को घेरा और इसी मुद्दे पर एक एक बात पर हम जवाब दोनों पक्षों से ले रहे हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। यहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुशील जी अपनी बात रख रहे हैं और नवीन जी अपना पक्ष रख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। आपने अब तक 2 बातें सुनी। स्मृति ईरानी जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर 6000 बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप क्यों हुआ, यह सवाल उठाया और यूपी के एग्जाम्पल को जो दिया गया था उस पर भी उन्होंने पलटवार किया। सुशील जी सुनवाते पहले आपको। देखिए कि कांग्रेस के राज में छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि पर 6000 महिलाओं का बलात्कार क्यों हुआ? जी सुशील जी।
देखिए पुनीत जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ स्मृति ईरानी से, यदि वो सुन रही हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हुए जाकर उनसे पूछें। कांग्रेस पार्टी पूछना चाहती है, मैं 3 साल के आंकड़े रखूंगा आपके सामने, जो भारतीय जनता पार्टी के आखिरी के 3 साल और हमारे ये 3 साल के आंकड़े, जो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी जिसकी की केंद्रीय मंत्री स्वयं स्मृति ईरानी है, जिस सरकार में उसी के गृह मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किया है, 2016 में छत्तीसगढ़ में 1626 बलात्कार हुए थे, 2017 में 1908 हुए थे, 2018 में 2091 हुए थे। अब हमारी सरकार आने के बाद एनसीआरबी बोलता है 2019 में 1036 बलात्कार क्या हुए, 2020 में 1210 हुए, 2021 में 1093 हुए। अर्थात महिलाओं के प्रति बलात्कार के मामलों में छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने के बाद आधी कमी आई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां झूठ बोल के गई हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनके झूठ को बेनकाब करता हूं। दूसरा, महिलाओं के साथ जो बलात्कार के मार्कंडेय जी उत्तर दें इस बात का, झूठ बोल के गए हैं उसमें भी छत्तीसगढ़ में 2017 में 19। देखिए, ऐसा है कि झूठ बोलने के विषय नहीं है, ये फर्जी आंकड़े ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी रख रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा कि छत्तीसगढ़ में ये 3 साल नहीं, ये 4था साल चल रहा है और 4थे साल के जो आंकड़े हैं ये बताए कि यहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 4000 तो यही जो बता रहे हैं, और ये 4000 से ऊपर 6000 4 साल के जो आंकड़े हैं उसमें 6000 से भी ऊपर महिलाएं और छोटी बेटियां और ऐसे महिलाओं के साथ जो है अपराध हुआ है, जिसको कोई भारतीय जनता पार्टी के इन नेता को, पुनीत जी इनसे बोलिए, इनका समय खत्म हो गया है, मतलब है इनसे बोलिए चुप रहे, इनका समय खत्म हो गया जी। उन्होंने कहा आपके आंकड़े झूठे हैं, भ्रामक हैं, इसका उत्तर दीजिएगा। को दुरुस्त करना चाहता तो ये इस तरह से घटनाएं, मैं बोल रहा हूँ इनमें साहस है, भारतीय जनता पार्टी में साहस है। मैं जो आंकड़े बोल रहा हूँ मैं टेबल और बच्चों के साथ इसका कोई सरोकार नहीं है। भूपेश बघेल की सरकार निकम्मी, भ्रष्ट और अत्याचारी सरकार हो गया है और इसी कारण से आज छत्तीसगढ़ की हालत ऐसी बद से बदतर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का उठाकर देख लीजिए, आप 4 साल के आंकड़े अपने चेहरा छुपा रहे हैं, ये 3 साल के आंकड़े कैसे बता रहे हैं? ये 6 साल के, ये 4 साल के आंकड़े क्यों नहीं बता रहे? ये 3 साल के आंकड़े बताकर अपने चेहरा छुपाने का कोशिश जो भूपेश बघेल सरकार कर रही है, ये अत्याचारी सरकार है। चलिए ठीक है, इनका बेनकाब होता जनता है। को आप कह रहे हैं कि 4थे साल के आंकड़े क्यों नहीं बता रहे, लेकिन उन्होंने पिछले 3 साल के आपकी सरकार के आंकड़े बताए और अभी के 3 साल के आंकड़ों से उनको कंपेयर किया, उल्टा आपसे सवाल पूछा। एक और बात है सुशील जी, एक और अगली बात है जो स्मृति ईरानी ने कही कि छत्तीसगढ़ सरकार का रिमोट किसके पास है, सुनिए जरा और उत्तर दीजिएगा। आज वक्त कांग्रेस सरकार का छत्तीसगढ़ में है, तो मैं भूपेश जी से पूछना चाहती हूँ, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है भूपेश जी? सुशील जी, सुना आपने, रिमोट वाली सरकार बता के गई हूं। छत्तीसगढ़ में किसी तानाशाह की सरकार नहीं चल रही है। छत्तीसगढ़ में अमित शाह, मोदी की तानाशाही नहीं चल रही है कि जो वो बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी में वही होगा। हमारे राष्ट्रीय नेता भैया, तानाशाह की सरकार तो चल ही रहा है सुशील भैया, रिमोट की सरकार चल रहा है। छत्तीसगढ़ पहले केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार रिमोट से चलता था, अब भूपेश बघेल की सरकार भारतीय जनता पार्टी रहा है। आपको मैं समय दूंगा, इनको चुप कराइए या भैया मैं आपको समय दूंगा, आप अपनी बारी पर उत्तर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। सुशील जी उत्तर दे दें। करना चाहते हैं तो मेरे अंदर क्षमता अल्लाह मचा देगी। सुशील जी अपनी बात रखें, पहले वो चुप होंगे तब मैं उत्तर दूंगा, अपनी बात रखें। चुप कराइए। देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही प्रवृत्ति की, भारतीय जनता पार्टी में दरअसल पूरा का पूरा रिमोट एक गोधरा कांड के आरोपी और एक तड़ीपाल के हाथ में है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी तानाशाह के साथ में चल रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हर जगह रिमोट दिखता है। दरअसल भाजपा में वही होता है
शाह ठीक है, मोदी अब चाहते जरा हैं। उनके उत्तर बेचारे को भी आप गद्दी सुन बने लें। हुए हैं। नवीन अडवाणी जी, की क्या स्थिति, पार्टी आपकी इसलिए चलती छुपा नहीं रिमोट है। से। भारतीय जनता पार्टी दरअसल सिर्फ तानाशाही में भरोसा करती है। ठीक, पुनीत जी, पुनीत जी, कहें पुनीत जी, नवीन जी, कहें। मैं एक शब्द अब कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है वो नीली सीढ़ी में दरअसल जेल भारतीय काट जनता के आया पार्टी है। के आज नेताओं भी में बीमार, कोई साहस आज नहीं है। भी जो है यहाँ पे वो आके यहाँ स्मृति छूट कर आया है, वो जेल में रहे हैं। आज भी चार्ज शीट उसके ऊपर लगा है। अब बताइए, छत्तीसगढ़ में महिलाओं के ऊपर जो ब्लू सीढ़ी बनाकर अगर भूपेश बघेल ने जो घटना किया है वो छत्तीसगढ़ को पूरा देश में शर्मसार किया है और उस पर इसने जेल भी भोगा है और आज भी इसके ये आरोपी के रूप में है। मैं पूछता हूं सुशील आनंद जी से कि ये आरोपी को आपने मुख्यमंत्री कैसे बनाया? चलिए ठीक है, मुद्दा रिमोट का था, सवाल रिमोट का था, आप दोनों ने जवाब दिया। एक और हिस्सा सुने आप ही दोनों को जवाब देने हैं, एक और हिस्सा आप लोग सुने। स्मृति ईरानी जी ने कहा है कि हमारी सरकार ने बिलासपुर जोन को 9,400 करोड़ रुपए दिए, जो काम यहां आप देख रहे हैं वो केंद्र के बदौलत हुए। सुने आप। 9,400 करोड़ रुपया अगर किसी ने छत्तीसगढ़ को दिया तो मोदी ने दिया, भूपेश जी, आपकी मैडम ने नहीं दिया। मात्र बिलासपुर जोन में 9,400 करोड़ रुपया अगर किसी ने छत्तीसगढ़ को दिया तो मोदी ने दिया, भूपेश जी, आपकी मैडम ने नहीं दिया। चलिए सुशील जी अब इस बात का उत्तर देंगे। एक सवाल रेलों को लेकर जो उठाया गया था, इस पर संभवतः उनका कहना था कि अकेले बिलासपुर जोन को केंद्र ने इतना दिया है। पुनीत जी, बिलासपुर जोन देश का अकेला ऐसा जोन है जो सबसे ज्यादा कमाई देता है। ढुलाई के मामले में देश में सेंट्रल ईस्ट रेलवे का बिलासपुर जोन सबसे ज्यादा कमाई देता है। कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही सीरियल के कोई रॉयल्टी का पैसा नहीं दिया मोदी ने। छत्तीसगढ़ की जनता के हक का पैसा है। हमारी 400 ट्रेनों को क्यों बंद किया मोदी ने? छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि पिछले 6 महीने से हमारी यात्री सुविधाओं को नरेंद्र मोदी ने क्यों बंद कर रखा हुआ है। देश का सबसे ज्यादा कमाई देने वाला जोन है छत्तीसगढ़। कोई एहसान नहीं किया है। जी उत्तर दें, क्या आपने छत्तीसगढ़ की जनता पर कोई उपकार किया है? नहीं है, क्योंकि सास भी कहूं, यहाँ का पैसा था भी कभी बहू की। देखिए पुनीत जी, मैं कह रहा हूं और सुशील आनंद जी ने स्वीकार किया है कि इस बिलासपुर जोन को जो राशि दिया है, मैं ये पूछता हूं कि अगर वो राशि दिया है तो जनता के लिए दिया है, छत्तीसगढ़ के जनता के लिए दिया है। आपने उस राशि को क्या किया ये बताइए। कहां गया वो राशि? कैसे भ्रष्टाचार पर भेंट चढ़ गया है वो राशि? जनता के लिए दिया है वो सुशील जी। अगर जनता के लिए जो राशि मोदी जी ने भेजा है, अगर जनता के विकास में अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो यहाँ की जनता यही हुंकार भरेगा कि आने वाले समय में भूपेश। चलिए सुशील जी एक अंतिम छोटी सी बात जिस पर आपका रिएक्शन आना बहुत जरूरी है। सुशील जी एक छोटी सी बात, ये भी उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया और ये केवल यहां नहीं, कई अन्य जगह पर भी हम स्मृति जी को सुन चुके हैं। वो कह रहे हैं जब से अमेठी में हराकर हमने उन्हें वहां से बाहर किया है, तब से वो देश में दौड़ ही लगा रहे हैं, घूम ही रहे हैं, यात्रा पर ही हैं। सुशील जी। अरे राहुल गांधी किसी सीरियल की लोकप्रियता के कारण नेता नहीं बने हैं, जननायक हैं। जननायक हजारों की मां पीछे चल रही है। किसी सीरियल में सास बहू आदि में ताली बजवा के जनता को लुभा के नेता नहीं बने हैं। जननायक है जननायक। राहुल गांधी की जी नवीन जी उत्तर दें। से करना इस देश के लोकतंत्र के साथ बेईमानी होगी। अरे स्मृति ईरानी जवाब दें कि महंगाई के बारे में क्यों चुप थी? स्मृति ईरानी जवाब दें कि महिला अत्याचार जो कम हुआ उसके बारे में क्यों झूठ बोला? स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ की जमानत जब्त हुआ, राहुल गांधी जी का ये बताइए। जवाब दे, राहुल गांधी जी का जमानत क्यों जब्त हुआ? क्यों भागे थे अमेठी से? उनका तो पुश्तैनी जगह था भाई, जो पुश्तैनी जगह को भी नहीं बचा पाया, वो अपना अस्तित्व क्या बचाएगा? एक भी जगह बता दीजिए जहां
राहुल गांधी गए हैं और वहां जनता चलिए ठीक है, उसको स्वीकार किया ये है। बयान जहां भी के गया है, या जनता भाषण ने के उसको वो हिस्से reject थे किया है। और प्रत्येक हिस्से पर आज आप ऐसी दोनों की स्थिति है प्रतिक्रिया से कि इतना केंद्र तय है में कि अभी वो 2023 से नहीं पहले ये हुंकार और आगे बढ़ेगी, और अगर ये हुंकार आगे बढ़ती है तो सत्ता पक्ष के पास में भी हर चीज का जवाब है। पर सवाल के बदले सवालों से क्या जनता को उनके मनवांछित जवाब मिल पाते हैं, क्या उनकी समस्याएं हल हो पाती हैं, ये दोनों पक्षों को जरूर विचार करना है। आगे इसके प्रभाव पर भी हम आप दोनों को जोड़ेंगे और चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल जुड़कर मुद्दा गर्म है में अपनी बात रखने के लिए।